दोस्तों, यदि ईद की बात करें तो पूरे एक माह तक रमजानों में ईद ब ईद की नमाज को लेकर सियासत की गई और पक्ष विपक्ष के नेताओं ने जो मन में आया वो बयान दिया। वहीं बेचारा मुसलमान जहां एक और रोजा भी रख रहा था, वहीं कभी इस दल के नेता को तो कभी उस दल के नेता को अपने रोजा अफ्तार में बुलाकर बिरयानी खिला रहा था। खैर, रमजान खत्म हुआ और पूरे देश में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और विपक्ष जिनको लेकर मुसलमानों को डरा रहा था, उन्हीं ने सबसे पहले मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं दी। जी हां, ईद पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं दी। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ ईदगाह पहुंचकर ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही सूबे के प्रमुख विपक्षी दल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी लखनऊ ईदगाह पहुंचकर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद फर्रुखाबाद में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। फर्रुखाबाद में हर साल ईद की नमाज के दौरान ईदगाह के बाहर मुख्य मार्ग पर कांग्रेस, सपा, बसपा के नेता स्टाल लगाकर नमाज के बाद नमाज पढ़कर आ रहे मुसलमानों को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं देते थे। परंतु इस साल किसी भी नेता ने स्टाल नहीं लगाया और किसी भी नेता ने मुसलमानों को नहीं दी ईद की शुभकामनाएं। और जो पार्टी कभी भी ईद के मौके पर न पोस्टर लगाती थी, न मुसलमानों को शुभकामनाएं देती थी, उस भाजपा ने ईदगाह पर बैनर लगाकर दी शुभकामनाएं और जिले भर में हो गया चर्चाओं का बाजार गर्म। तो दोस्तों, बात को अगर समझना है तो आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना होगा और इस शर्त पर, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी में एक कहावत है कि गुलगुले सबको पसंद है पर गुड़ से परहेज है। इस मुहावरे का मतलब यह है कि गुड़ से बने गुलगुले सब खाते हैं पर गुड़ को खाने में और उसे हाथ में लेने में सब लोग परहेज करते हैं। ठीक उसी तरह कि मुसलमानों के वोट तो सभी को चाहिए पर मुसलमानों के कार्यक्रमों और उनके त्योहारों से दूरी बनाकर रखेंगे। तो अब मैं सीधा अपनी खबर पर आता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और फर्रुखाबाद शहर की नई ईदगाह में ईद की नमाज 8:15 पर मुफ्ती मोअज्जम अली और पुरानी ईदगाह में सुबह 9 बजे मौलाना शमशाद अहमद चतुर्वेदी ने अदा करवाई। ईद की नमाज को लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां कर रखी थी और सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात रहा और आला अधिकारियों में नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल और सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय मौके पर मौजूद रहे। वहीं मुसलमानों में इस बात को लेकर बड़ा ही खेद रहा कि उनका भर भर कर वोट लेने वाले राजनीतिक दल सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता हर वर्ष ईदगाह के सामने स्टाल लगाकर नमाज के बाद नमाजियों को ईद की शुभकामनाएं देते थे और उन्हें शरबत पिलाकर उनका गला तर करते थे। परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार किसी भी राजनीतिक दल ने ईदगाह पर अपना स्टाल नहीं लगाया और ना ही किसी राजनीतिक दल के नेता ने ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं सबसे ज्यादा हैरत वाली बात यह हुई कि भाजपा जो कभी भी ईदगाह के बाहर अपना बैनर पोस्टर नहीं लगाती थी, परंतु इस बार भाजपा ने ईद के मौके पर पोस्टर भी लगाया और शुभकामनाएं भी दी। आपको बताते चले कि यूपी कांग्रेस में अभी जल्दी में शकुंतला देवी को फर्रुखाबाद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्हें कांग्रेसियों का एक बड़ा धड़ा जिलाध्यक्ष मानने से इनकार करता है, जिसके चलते नवनियुक्त जिलाध्यक्ष फूल मालाएं लेकर कांग्रेसियों के घर घर जाकर उन्हें सम्मानित कर खुद को जिलाध्यक्ष बनने की खुशी मना रही है। वहीं हर चुनाव में कांग्रेस की ओर से ताल ठोकने वाली जिले के मुसलमानों की मसीहा पूर्व विधायिका लुईस खुर्शीद ईद के एक दिन पूर्व तक तो जिले में रही, परंतु ईद के मौके पर दिल्ली चली गई और कांग्रेस की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी वैसे तो प्रतिदिन शहर भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मुसलमानों के इफ्तार में देखी गई, परंतु ईद वाले दिन ईदगाह आना या मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं देना गवारा नहीं समझा। परंतु कुछ समय के लिए ही सही, पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अंकुर मिश्रा ईदगाह मुख्य मार्ग पर देखे गए। वहीं बसपा के कार्यकर्ता कहां हैं और जिले में उनके पदाधिकारी और उनका संगठन कहां है, इसकी कोई जानकारी नहीं है।
परंतु मुसलमानों के झोली भर भर कर वोट लेने वाली सपा, उसका भी कोई पदाधिकारी या नेता ईदगाह पर नजर नहीं आया। बता दें कि ईद वाले दिन सपा के मुखिया खुद लखनऊ ईदगाह पहुंचे और मुसलमानों को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी थी। वहीं जनपद फर्रुखाबाद जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने इतना भी नहीं सोचा कि जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ईदगाह पहुंचे हैं तो चलो हम भी जिले की ईदगाह पहुंचकर लोगों से मुलाकात करें। जबकि मुसलमानों ने 2022 विधानसभा चुनाव में सदर में पैराशूट से उतरे प्रत्याशी सुमन मौर्य, अमृतपुर से प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, कायमगंज से प्रत्याशी सर्वेश अंबेडकर और भोजपुर से प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी को 100 में से 100% वोट दिए। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 में पिछली बार चुनाव लड़े डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को, जबकि उनके समाज ने कुछ प्रतिशत ही वोट दिए और बूथों पर नजर मारे तो यादव समाज ने भी कुछ ही प्रतिशत वोट दिया। परंतु मुसलमान ने 100 में से 100% वोट देकर जिले में सबसे अधिक वोट पाने वाले सपा प्रत्याशी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने भी ईद पर आकर मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं देना गवारा नहीं समझा, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है। बताते चले कि अब मुस्लिम इलाकों में ये चर्चाएं हैं कि सपा भी गुलगुले तो खाती है पर गुड़ से परहेज करती है। सपा के एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने बिना नाम बताने की शर्त पर बताया कि सपा में मुसलमानों की जरूरत दरी बिछाने, झाड़ू लगाने, पानी पिलाने, बैठकें करवाने और बैठकों में खर्चा करवाने और सपा द्वारा कोई भी प्रत्याशी उतारने पर उसे झोली भर भर कर वोट देने जितनी ही है, ना कि उनकी ईदगाह जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रात दिन एक कर पीडीए को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं जिले के जिला अध्यक्ष ऐसे समय में यानी ईद के मौके पर घर में सोते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में पार्टी का क्या कार्यक्रम होना है और कैसे होना है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जिला अध्यक्ष की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष पर यादववाद हावी है। यदि यादवों का कोई कार्यक्रम होता है तो जिला अध्यक्ष जरूर पहुंचते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह जिम्मेदारी उन नेताओं की भी है कि जिन्होंने झोली भर भरकर मुसलमानों के वोट लिए और एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोकने की जुगत में है। बता दें कि ईदगाह पर ना तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य पहुंचे और ना ही विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सर्वेश अंबेडकर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव और अरशद जमाल सिद्दीकी और सदर प्रत्याशी सुमन मौर्य तो चुनाव लड़ने के बाद आज तक नहीं दिखी। बताते चले कि नगर निकाय चुनाव में एक तरफा मुसलमानों को वोट पाने वाले जिले में मुसलमानों के मसीहा पूर्व विधायक विजय सिंह के पुत्र अविनाश सिंह उर्फ बिक्की भी कहीं दिखाई नहीं दिए, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफी रोष व्याप्त है। इतना ही नहीं, सपा नेता जो मुस्लिमों के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनका वोट पाकर अपनी जीत दर्ज कराना चाहते हैं, उनके कुछ पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, परंतु जिनके दम पर चुनाव लड़कर जीतने का दम भर रहे हैं, उन्होंने अपने पोस्टर से मुसलमानों के फोटो लगवाना भी गवारा नहीं समझा। जैसे कि समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सौरभ कटियार जो कमालगंज जहानगंज क्षेत्र से जिला पंचायत चुनाव लड़ने की जुगत में है और सपा नेता ताहिर हुसैन सिद्दीकी, तहसीन सिद्दीकी के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, परंतु अपने पोस्टर में उन्होंने उनके चित्र लगाना गवारा नहीं समझा। वहीं कायमगंज विधानसभा से अब की बार ताल ठोकने वाले पूर्व विधायक अजीत कठेरिया ने पूरी विधानसभा में होर्डिंग लगवाए, परंतु जिला महासचिव इलियास मंसूरी का फोटो लगवाना गवारा नहीं समझा। वहीं अमृतपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ने चैत्र नवरात्रि व हिंदू नववर्ष के पोस्टर बनवाकर व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजे, परंतु ईद की शुभकामनाएं देना गवारा नहीं समझा। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी लुईस खुर्शीद ने विधानसभा चुनाव में 2000+ वोट पाए, उन 2000+ लोगों को भी ईद की शुभकामनाएं देना गवारा नहीं समझा। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी जो ईद से पहले लोगों के घर घर जाकर माला पहनाती घूम रही थी, उन्होंने भी ईदगाह पर आकर मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं देना गवारा नहीं समझा। परंतु वो भाजपा जिसने कभी ईद की शुभकामनाएं नहीं दी, इस बार उसके शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व व जिला नेतृत्व ने सभी ने मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं दी और फर्रुखाबाद ईदगाह के बाहर बड़ा सा पोस्टर लगाकर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने ईद की शुभकामनाएं दी।
तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। यदि इस खबर को लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।